नमस्ते। आज हम शिक्षा मंत्रालय की एक काफी जरूरी हैंडबुक पर बात करने वाले हैं। जी। इसका नाम है स्कूली बच्चों और किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की प्रारंभिक पहचान। ये खासतौर पर शिक्षकों और स्कूल से जुड़े लोगों के लिए है। हाँ, बिल्कुल। आजकल हम देख रहे हैं स्कूलों में बच्चों को कई तरह की मानसिक और भावनात्मक परेशानियां हो रही हैं। सही बात है। तो ये हैंडबुक का मकसद है कि टीचर्स और जो देखभाल करने वाले हैं उनको वो जानकारी और क्या कहते हैं स्किल्स मिलें जिनसे वो शुरुआती लक्षण पहचान पाएं और जरूरत पड़ने पर कुछ बुनियादी मदद जैसे मनोवैज्ञानिक फर्स्ट एड दे सकें। एग्जैक्टली, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार। और मैंने देखा इसमें एक बड़ा जिक्र है होल स्कूल अप्रोच का, संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका मतलब क्या है? मतलब सिर्फ शिक्षकों का काम नहीं है ये? कि माता पिता भी सब मिलकर काम करें। अच्छा, एक टीम की तरह। जी, और ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है और सुरक्षित स्कूल गाइडलाइंस है, ये उनके हिसाब से भी है। और आंकड़े भी तो कुछ बताते हैं इस बारे में, वो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण वाला। हाँ, वो 2016 का सर्वे बताता है कि भारत में 13 से 17 साल के करीब 7.5% बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई ना कोई दिक्कत थी। और कोविड के बाद तो हम सब जानते हैं हालात और मुश्किल हुए हैं। तो ये जरूरत और भी बढ़ गई है। अच्छा, तो ये होल स्कूल अप्रोच या संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण ये असल में काम कैसे करता है? इसका लक्ष्य क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम पहचानना? नहीं, सिर्फ पहचानना नहीं। लक्ष्य है स्कूल की पूरी संस्कृति को, उसके माहौल को, नीतियों को, व्यवहार के तरीकों को बदलना। बदलना किस तरह? कोशिश है एक ऐसी पॉजिटिव, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और डर से मुक्त स्कूल संस्कृति बनाने की जहां बच्चे सेफ महसूस करें। इसमें स्कूल का माहौल कैसा हो, उसकी बनावट कैसी हो और हर किसी की मैनेजमेंट कमेटी, प्रिंसिपल, टीचर, छात्र, पेरेंट्स सबकी भूमिका क्या होगी, ये सब साफ साफ बताया गया है। ये तो काफी बड़ा काम लगता है। तो इसको लागू करने के लिए कुछ सिद्धांत भी होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स? हाँ, बिल्कुल है। जैसे स्कूल लीडरशिप का रोल बहुत अहम है। उन्हें ऐसे प्रयासों को सपोर्ट करना होगा जो बच्चों के इमोशनल हेल्थ को बढ़ावा दें। और पढ़ाई, करिकुलम ऐसा हो जो बच्चों में लचीलापन रेजिलियंस और सोशो इमोशनल लर्निंग सिखाए। बच्चों की बात सुनी जाए, उन्हें फैसले लेने में शामिल किया जाए, ये भी जरूरी है। और स्टाफ का क्या? उनका भी तो वेलफेयर जरूरी है। बहुत जरूरी। स्टाफ का अपना विकास और उनका वेलबींग, जरूरतों की सही पहचान करना, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनका असर देखना, पेरेंट्स के साथ मिलकर काम करना और जरूरत पड़ने पर सही मदद दिलाना। हाँ, लक्षित सहायता या सही जगह रेफर करना, ये सब मिलकर ही एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं। इसमें पर टीचर्स का रोल काफी सेंट्रल लगता है। उनसे क्या उम्मीदें हैं? देखिए, टीचर्स से उम्मीद है कि वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हों, सेंसिटिव हों। उनमें ये आत्मविश्वास हो कि वो बच्चों से इस बारे में बात कर सकें, उनकी चिंताएं सुन सकें, समझ सकें। अच्छा। वो थोड़ी प्रैक्टिकल हेल्प दे सकें और अगर लगे कि ज्यादा जरूरत है तो सही जगह रेफर कर सकें। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम स्पॉट करना नहीं, बल्कि एक सपोर्टिव माहौल बनाना भी उनकी जिम्मेदारी है। हैंडबुक में कुछ खास तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का भी जिक्र है जिनकी पहचान की बात कही गई है। हाँ, कई सारे इश्यूज हैं बचपन और किशोरावस्था से जुड़े, जैसे अटैचमेंट इश्यूज जुड़ाव की समस्याएं, एंजाइटी या चिंता, डिप्रेशन यानी अवसाद, ADHD यानी ध्यान की कमी या अतिसक्रियता। ये तो काफी कॉमन सुने जाते हैं आजकल। जी। इसके अलावा कंडक्ट प्रॉब्लम यानी व्यवहार संबंधी समस्याएं, इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, बुलिंग यानी धमकाना, बॉडी इमेज इश्यूज, सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान की कमी, ऐसे कई मुद्दे हैं। और हर मुद्दे के लिए कुछ खास फ्लैग साइन या चेतावनी संकेत भी बताए गए। हाँ, हर मुद्दे के लिए वार्निंग साइन क्या हो सकते हैं, उनके संभावित कारण क्या हो सकते हैं और ऐसी सिचुएशन में टीचर क्या कर सकते हैं, इस पर गाइडेंस है। क्या कुछ गंभीर या इमरजेंसी वाली सिचुएशंस का भी जिक्र है? बिल्कुल, जैसे बाल यौन शोषण या बहुत ज्यादा गुस्सा या आक्रामकता दिखाना, नशीली दवाओं का इस्तेमाल या सेल्फ हार्म यानी खुद को नुकसान पहुंचाना, ऐसी गंभीर स्थितियों से कैसे निपटना है, इसकी भी जानकारी दी गई है। जाहिर है ये सब कोई अकेले नहीं कर सकता, तो सहयोग और प्लानिंग पर क्या कहा गया है? हैंडबुक सुझाव देती है कि स्कूल लेवल पर एक मेंटल हेल्थ एडवाइजरी पैनल बने। हो सकता है ये स्कूल सेफ्टी कमेटी का ही हिस्सा हो। अच्छा। और अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए टीमें बने, जैसे हेल्थ सेक्टर, वेलफेयर सेक्टर, लीगल, स्पोर्ट्स, आर्ट्स वगैरह के लोग।
और शायद एक सालाना प्लान बनाने की भी बात होगी। जी हाँ, एक एनुअल स्कूल मेंटल हेल्थ प्लान। इसके सिद्धांत भी बताए हैं कि ये प्लान कम्युनिटी की ज़रूरतों पर आधारित हो, फ्लेक्सिबल हो, इसमें सब कुछ कवर हो और ये रेगुलरली लागू हो। और पेरेंट्स, टीचर, काउंसलर, स्टूडेंट के बीच तालमेल। उसके लिए भी सुझाव है, जैसे लगातार बातचीत हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तो अगर हम इसे समेटें तो ये हैंडबुक बेसिकली स्कूलों में मेंटल हेल्थ को देखने का नजरिया बदल रही है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई बीमारी ना हो, बिल्कुल उससे आगे बढ़कर वेलनेस या कल्याण की बात कर रही है, एक पॉजिटिव स्थिति। सही। ये एक सुरक्षित, सपोर्टिव और पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए एक सिस्टमैटिक, कोलैबोरेटिव, संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण की बात करती है, ताकि हर बच्चा पूरी तरह से होलिस्टिकली विकसित हो सके। ये वाकई एक बहुत जरूरी पहल है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आता है और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए। भारत इतना विविध देश है, हर स्कूल, हर समुदाय की अपनी ज़रूरतें, अपने संसाधन हैं। तो ये जो संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण है, इसे हर जगह अपनी स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से कैसे ढाला जा सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। और दूसरा, स्कूल के दायरे से बाहर भी हम सब एक व्यक्ति के तौर पर बच्चों और किशोरों के लिए एक ज़्यादा सपोर्टिव और मानसिक रूप से स्वस्थ माहौल बनाने में क्या कर सकते हैं? ये कुछ सोचने वाली बातें हैं।